साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात करते हैं आईटीवी नेटवर्क की मुहिम आखिरी बूंद की। जल है तो जीवन है, यही आने वाले समय का जीवन है। पानी बचाना आज उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना और हवा जरूरी है। आईटीवी नेटवर्क की आखिरी बूंद इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के काम में जी जान से लगी हुई है। समाज में जो कोई भी पानी को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है, हम उसको एक मंच पर लेकर आ रहे हैं ताकि उनको देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिले। आज घर तक पहुंचाने के काम में जी जान से लगी हुई है। समाज में जो कोई भी पानी को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है, हम उसको एक मंच पर लेकर आ रहे हैं ताकि उनको देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिले। आज हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिसका जल मंत्र पूरे देश के लिए एक मिसाल है। देखिए ये रिपोर्ट। हर आखिरी बूंद इस बात का यकीन दिलाती है कि अभी सब कुछ गया नहीं, और इस बात का डर भी है कि जल्द ही अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ जा भी सकता है। आईटीवी ग्रुप की मुहिम आखिरी बूंद कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही उन लोगों और संस्थाओं का हौसला बढ़ाया जाए जो पानी की हर एक बूंद को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। इस बार हमारे कदम मुड़े दक्षिणी दिल्ली में मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। इंसान की फितरत फायदा देखकर फैसला लेने की होती है, लेकिन जब बात दो बूंद पानी की आती है तो अक्सर ये फायदा दिखाई नहीं पड़ता और इंसान इस सब से मुंह मोड़ लेता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक इनविजिबल गेन होता है जो लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर देख लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी यही काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए कर रही है और उन दो बूंदों को बचाने की कोशिश कर रही है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। अंदर पहुंचते ही ऐसा लगता नहीं कि हम किसी कंक्रीट के स्ट्रक्चर से घिर गए। ये हरियाली वो नियामत है जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पानी बचाने और पानी सहेजने की कोशिशों का नतीजा है। जामिया की ये हरियाली इस लिहाज से भी खास है कि कैंपस में घूमते वक्त महसूस किया जाने वाला तापमान बाहरी इलाकों के तापमान से 2 डिग्री कम होता है। 210 एकड़ इलाके में फैली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में साल 2003 से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम शुरू किया गया। कई स्टडी के जरिए अंडरग्राउंड वाटर लेवल और पानी की क्वालिटी के आंकड़े जुटाए गए। आज ये बात हैरान करती है कि एक साल में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रही बारिश से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए सालाना 50 करोड़ लीटर पानी जमीन में रिचार्ज कर दिया जाता है। करीब 210 एकड़ में फैली हुई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पानी के संचयन करने के उपाय किए हुए हैं। इस तरह की परफोरेटेड टाइल्स पूरे जामिया के परिसर में जगह जगह देखने को मिलेंगी और इसका एक ही उद्देश्य है। इनके ठीक नीचे वो डक्ट बने हुए हैं जिनके चलते जमीन से रिसकर आने वाला पानी, साथ ही ऊपर बिल्डिंग से रिसकर आने वाला पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद इस सारे पानी को आगे की तरफ ले जाया जाता है, उस खास पिट की तरफ, जो पिट जामिया में इस तरह के कई जगह बने हुए हैं। और इन पिट का एक ही उद्देश्य है, ये सारा पानी इन पिट में पहुंचता है, उसके जरिए जमीन में रिचार्ज हो जाता है। 5 मीटर व्यास के ये रिचार्ज वेल या पिट्स पानी की एक एक बूंद को छानकर जमीन के नीचे पहुंचा देते हैं। 10 जोन में बटे जामिया में ऐसे 14 रिचार्ज वेल मौजूद हैं। प्रोफेसर गौहर महमूद के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी का लेवल ही नहीं उठता, बल्कि पानी की क्वालिटी भी सुधरती है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीच में फैकल्टी ब्लॉक्स के बीच में से गुजरते हुए अक्सर लोग या स्टूडेंट इस तरह के चबूतरों पर बैठ जाया करते हैं
और ये चबूतरे जामिया में कई सारे हैं और कई जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन ये चबूतरे नहीं है, दरअसल ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट है, जिनके जरिए यहाँ पर रेन वाटर को यहाँ पर रिचार्ज किया जाता है जमीन में। और चूंकि यहाँ पर सुरक्षा का भी ख्याल रखना होता है, लिहाजा इस तरह से इन्हें कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बैठते हैं, अपनी पढ़ाई, तमाम नोट्स उसको डिस्कस करते हैं और ये जानते भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा काम ठीक जहाँ पर वो बैठे हुए हैं किया गया है, जिससे जमीन को फिर से बेहतर बनाया जा रहा है। ये इनविजिबल गेन है। आपने जमीन में पानी छोड़ा, अब आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपको पड़ोसी को फायदा हो रहा है, या पानी बह के कहीं और चला जा रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन अब हमने डिजिटल पीजियोमीटर लगा रखे हैं, यानी आपका वाटर लेवल ऊपर हुआ, आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपका वाटर लेवल मीठा हुआ, TDS वैल्यू मीठी हुई, तो आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब डिजिटाइजेशन एज में बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी आप सेटअप कर सकते हैं। प्रोफेसर गौहर महमूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर इसलिए भी जोर देते हैं कि इससे पानी की क्वालिटी सुधरती है और ये सुधार पेड़ पौधों को देखकर समझ में आता है। डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पीजियोमीटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसका फायदा ये है कि ये आपको अंडरग्राउंड वाटर लेवल की हर सेकंड के हिसाब से जानकारी तो देता ही है, साथ ही पानी की क्वालिटी भी बताता है। बड़ी बात ये कि पीजियोमीटर को 10 मोबाइल से भी कनेक्ट किया जा सकता है और उनको भी लगातार आंकड़े मिलते रहते हैं। हमारे पास जो वाटर लेवल रिकॉर्डर होता है बेसिकली, तो हम ये रिकॉर्ड रखते हैं डिजिटाइज्ड सिस्टम में कि वाटर लेवल जो है वो कितनी ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से ऊपर आ रही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल पे भी आ जाती है और हमारे कंप्यूटर पे भी आ जाती है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पर सेकेंड ये वैल्यूज आती रहती हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में रोजाना करीब 30 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और 20 लाख लीटर वापस जमीन में रिचार्ज कर दिया जाता है। वैसे भी मानसून के दौरान जामिया की साल भर की जरूरत का बड़ा हिस्सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मिल जाता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैं कहता हूं कि हम जितना पानी इस्तेमाल करें उतना ही पानी हम वापस कर दें। फॉर्चुनेटली हमारे पास बारिश की कमी नहीं है, बारिश हो रही है, कभी कम होती है, किसी साल ज्यादा हो जाती है, लेकिन एवरेज में पानी हमें ऊपर से उतना मिल जाता है जितना पानी हमें चाहिए होता है। बड़े बदलाव के लिए केवल कोशिशों की नहीं, लगातार कोशिशों की जरूरत होती है। जामिया ने भी यही करके दिखाया है। जामिया के कोने कोने में मुस्कुराते पेड़ पौधे और हरियाली इस बात की गवाही दे रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का संदेश साफ है, भविष्य के लिए सोचना होगा, भविष्य के लिए सोचने की इच्छा रखनी होगी। पानी सबके लिए जरूरी है और उसके लिए काम करने से हमें परहेज नहीं करना होगा, और अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। क्या मैं पसंद